हाँ सर, जिस तरीके से लुटेरा गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इसका एक भाई जो बाराबंकी से गिरफ्तारी हुई, कैसे इसकी जानकारी लगी थी, गिरफ्तारी तक कैसे टीम पहुंची? देखिए, गत 12 जनवरी 2025 में थाना क्षेत्र इटौजा में एक बाइक जो उनकी पत्नी के साथ जो है दो अज्ञात बाइक सवार लोगों के द्वारा एक झपट्टेमारी की घटना पारित की गई थी। इसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया था और अपराध के अनावरण के लिए थाना क्षेत्र हमारी इटौजा की प्रभारी निरीक्षक की टीम, साथ ही साथ उत्तरी जोन की क्राइम टीम उसमें लगाई गई थी। जरिए मजबूत प्राप्त सूचना और साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके अवलोकन से दो व्यक्तियों का नाम उसमें प्रकाश में आया, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष आज रिमांड प्रस्तुत किया जा रहा है। इस गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है पंकज शुक्ला, जो थाना क्षेत्र चिन्हट का रहने वाला है। इसके ऊपर 6 मुकदमे पंजीकृत हैं और संयोग से जो दूसरा व्यक्ति इसके साथ घटना कारित किया है वो भी इसी का भाई है, जिसका नाम शुभम शुक्ला है, जो थाना क्षेत्र बाराबंकी कोतवाली में एक अपराध के कारण गिरफ्तार हुआ है और वहाँ से वो इस समय जेल में बंद है। उसके ऊपर 11 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस मुकदमे को लेकर के 11 मुकदमे पंजीकृत हैं। जो गिरफ्तार अभियुक्त है पंकज के पास से एक अदद जो पीले धातु की झुमकी, 2 अंगूठी, उसके साथ साथ 2150 रुपये भी बरामद हुए हैं और एक स्कूटी। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा बताया गया कि गत 18 अक्टूबर में बीकेटी थाना क्षेत्र में भी एक महिला के साथ कुंडल छीनने का एक घटना इनके द्वारा कारित की गई है। इस अभियुक्त के पकड़े जाने से 2 अपराधों का अनावरण हुआ है। थाना प्रभारी इटौजा की टीम और साथ ही साथ उत्तरी जोन की जो हमारी क्राइम टीम है, इसमें उनका एक गुरुवर्क रहा है। हाँ सर, जिस तरीके से दोनों भाई हैं लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लखनऊ समेत आसपास के जो जिले हैं वहाँ तक भी इनका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है, तो आखिर ये जो इनका नेटवर्क रहा है, तो किस तरीके से पूरा नेटवर्क तैयार किया था? देखिए, जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं उनको देखने से ये स्पष्ट है कि अपने निजी शौक को अपना जो रुपया पैसा खर्च कर लेते हैं खाने पीने में, इससे इनके द्वारा स्वीकार भी किया गया है कि घटना के दिन ही जो पैसा इनके पास मिला था बीकेटी वाली घटना पे और इधर जो भी चीज़ें इनके पास मिली उनको अपने खान पान पे और अपनी जो आदतें हैं उन पर इन्होंने खर्च किया है। इसी के चक्कर में अपने जो शौक है शौक पूरा करने के लिए आसपास के जनपदों में, क्योंकि बाराबंकी आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ही है, ये घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। किस तरह की धारा लगाई गई है इन जो आरोपी? जो धाराएं हैं, झपट्टेमारी की धारा पहले ही लगी हुई थी बीएनएस में और घटना के अनावरण के बाद जो बरामदगी है सुसंगत धाराओं का उसमें समावेश किया गया है। सर, इसमें क्या इन्होंने बातचीत में बताया है कि पूछताछ के दौरान कि इनका सिर्फ 2 भाई ही थे साथ में या फिर और भी लोग इनके साथ शामिल हैं? जो घटनाएं हुई हैं, घटनाओं में एफआईआर स्पष्ट रूप से पंजीकृत है। वो घटनाओं में स्पष्ट लिखा भी गया है कि 2 अज्ञात बाइक सवार के द्वारा एक घटना कारित की गई है। अब हमें जो जानकारियाँ मिली हैं, हमने 2 अभियुक्तों का, जो एक अभियुक्त बाराबंकी में जेल में है और दूसरा हमारे यहाँ पकड़ा गया है, इसके अब आगे हम नेटवर्क के बारे में जानकारी कर रहे हैं कि कहीं इनका नेटवर्क और बड़ा तो नहीं है। जो विवेचना का विषय उस पर भी हम कार्य करेंगे। 2 भाई हैं, गैंगस्टर का मुकदमा है, गैंगस्टर के साथ जो लूट की धाराएं हैं, इसके साथ अगर बात किया, जेल कई बार गए हैं बाराबंकी समेत लखनऊ जेल में, तो क्या इन्होंने जेल से भी अपना नेटवर्क तैयार करने का प्रयास किया, जो और लोग बीच में शामिल होने की जो बात सामने आ रही है? ये सब हमारे जो विवेचना के बिंदु हैं, हम निश्चित तौर पे इनके नेटवर्क के बारे में जानकारी करेंगे कि इनके फाइल मेमोरांड तो और नहीं है और इनके सहयोगी अगर और होंगे तो उन पर भी हम सतर्क दृष्टि और आवश्यक कार्रवाई है तो कार्रवाई करेंगे। बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।